माई डियर स्टूडेंट, या यूँ कहूँ माई डियर एस्पिरेंट, बड़ी सारी एस्पिरेशंस हैं, पेपर निकालना है जी हमें तो इस साल में, लेकिन कंफ्यूज हूँ स्मार्ट वर्क करूँ या हार्ड वर्क करूँ। तो आई थिंक मेरा आंसर आपको मिल चुका है। यू हैव टू डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। कैसे? एग्जाम्पल की तरह बताना चाहूँगी आपको मैं ये चीज़। मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं IRDA एग्ज़ाम या फिर RBI ग्रेड बी या फिर नाबार्ड ग्रेड ए की, लेकिन साथ साथ में आप इंतज़ार कर रहे हैं उस नोटिफिकेशन का। तो अब आप क्या कर रहे हो? हार्ड वर्क प्लस वेट। तो वो जो वेट वाला टाइम है उसको रिमूव करो और उसको आप सब्स्टिट्यूट करो स्मार्ट वर्क से। कैसे? स्मार्ट वर्क के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे मिनिमम 2 एग्जाम्स हैं जिनका पैटर्न या जिनका सिलेबस बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता है। एग्जाम्पल की तरह दूं तो RBI ग्रेड बी और IRDAI, इन दोनों का पैटर्न बहुत सेम है। RBI और नाबार्ड का पैटर्न बहुत सेम है। तो अगर आप क्लैरिटी लाते हैं अपने माइंड में कोई भी 2 एग्जाम्स चूज करने की, तो वो वेटिंग टाइम हट जाएगा और ध्यान क्या रह जाएगा? आई हैव टू बैलेंस दीज 2 एग्जाम्स टुगेदर। और वहां पे आएगा आपका स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क, क्योंकि अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये है मेरा एक आपके लिए सजेशन कि उस वेटिंग पीरियड को हटा दीजिए। नोटिफिकेशन तो आना ही है, कभी भी आ सकता है, लेकिन अपनी मेहनत को स्मार्टली यूज करने के लिए जरूर अपीयर कीजिए एटलीस्ट 2 एग्जाम्स में, बट दोज 2 एग्जाम्स हैव टू बी इन सिंक विद ईच अदर। अब वो इन सिंक कैसे हैं ये आपको देखना पड़ेगा पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशंस के थ्रू, ऑल्सो थ्रू देयर सिलेबस। मेरे हिसाब से मैं आपको 2 अगर कैटेगरी सजेस्ट करूं तो करूंगी RBI नाबार्ड और RBI इरिडाई। अगर 3 देने हैं तो RBI नाबार्ड इरिडाई इन तीनों को भी उठा सकते हो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।